दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश नाकल एक बार फिर हाजिर है और आज मेरा मुद्दा है एक दिन का भगवान। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक दिन का भगवान के बारे में। मनुष्य को एक दिन का भगवान बना दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, इस मुद्दे के ऊपर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, कहते हैं भगवान और भक्त के बीच में बड़ा अटूट प्रेम होता है। भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं, उसकी इच्छाओं के अधीन। आपने कई बार ऐसे दृष्टांत सुने होंगे, भगवान ने अपने भक्त के लिए अपना रूप परिवर्तन कर लिया, अपनी जगह परिवर्तन कर, उसकी हर इच्छा पूरी की। मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा हूं दोस्तों। भगवान और भक्त के बीच में बड़ा अटूट प्रेम था और एक दिन भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु हमेशा आप लोगों की सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर में आप इन सारी समस्याओं का निराकरण करते कैसे हैं। तो आप एक दिन मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके स्थान पर खड़े रहकर सभी लोगों की सुन सकूं और उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं। तो भगवान ने कहा, अरे मानव, मैं सबकी सुनता जरूर हूं, उन्हें देखता भी हूं, ना मैं उनकी कोई समस्या का निराकरण करता हूं, ना मैं उन्हें कोई प्रत्युत्तर देता हूं। मनुष्य अपनी करनी के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। वो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और उसका वैसा ही फल मिलता है। मेरे समक्ष आकर लोग न जाने किन किन प्रकार की बातें करते हैं। कोई लोग मुझे गाली बोलते हैं, कोई मुझे अपशब्द बोलते हैं, कोई मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं बहरे के जैसे खड़ा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, उन्हें देखता रहता हूँ। बस जिनकी जैसी भावनाएं होती है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ, तथास्तु। और उसी तथास्तु में उनका सबका कल्याण और अकल्याण शामिल है। जिसकी जैसी भावनाएं होती है वैसी उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जिद करने पर उसने कहा, नहीं प्रभु मुझे एक दिन का मौका देना पड़ेगा। उसने कहा, मैं एक दिन का मौका तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें 1 घंटे की मोहलत दे सकता हूं। तुम 1 घंटे में पहले उस स्थान पर खड़े होकर बैठ कर देखो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको बोलना कुछ नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो भी आता है आपको सिर्फ देखते रहना है, गूंगे बनकर और बहरे बनकर खड़े रहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तय हुआ समय 9 बजे से 10 बजे का समय तय हुआ कि भाई 9 से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे की अवधि में आपको यहाँ पर बैठना है। भगवान की जगह पर वो भक्त बैठ गया, भगवान का रूप धारण कर लिया और भगवान कुछ देर के लिए इधर उधर चले गए। ऐसी दंत कथा है। जी हाँ, उसे 1 घंटे का, मनुष्य को 1 घंटे का भगवान बना दिया गया। अब आगे देखिए क्या होता है। जब 1 घंटे के भगवान जब बना, मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठता है। यह उसकी नियमित आदत थी। भिखारी क्या करता है, आता है और अपने कपड़े बदलता है और वो गूंगे और अंधे बनने का नाटक करता है और वो वहां पर बैठ जाता है। उसके पास में उसका बेटा रहता है। वो आने वाले लोगों से कहता है, बाबा ये अंधा है, ये गूंगा है, इसे कुछ दे दो। वो बोलता है, वो वहां पर बैठा रहता है। ये उसकी दिनचर्या थी। उस अवधि के अंदर एक भागता हुआ चोर आता है और एक बटुआ भगवान के पीछे रख देता है और कहता है, भगवान मैं 1 घंटे की अवधि से वापस आऊंगा, ये बटुआ संभाल के रखिएगा, किसी के ध्यान नहीं पड़े और मैं वापस ले जाऊंगा। जैसे वो चोर जाता है तो भिखारी अपने पुत्र को कहता है, वो बटुआ लेकर आ जाओ। जैसे वो बटुआ लेकर बोला, घर भाग जाओ तुम और जाके बैठो और मेरा इंतजार करना, मैं शाम को आता हूं। जैसे वो लड़का बटुआ लेके जाता है, एक बूट सूट में आदमी आता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आज मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद है, वहां पर मेरा जीवन अच्छा चले, मैं अच्छा पैसा कमा के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं।
वो वहां पर प्रार्थना ही करता होता है कि पुलिस वाले इस चोर की गुद्दी पकड़ के, कॉलर पकड़ के उसी मंदिर में लेकर आता है जहां पर वो कहता है कि मैंने यहाँ पर बटुआ रखा था। भगवान के पीछे जाके देखता तो बटुआ नहीं है। तो बटुआ नहीं है तो चोर कहता है शायद इसी आदमी ने लिया, क्योंकि मेरे जाने के बाद इतनी छोटी सी अवधि के अंदर कोई भी दूसरा नहीं आ सकता। और पुलिस वाले उस व्यक्ति को कहते हैं तुमने बटुआ लिया, वो मुझे दे दो, जो बूट सूट में खड़ा था। वो कहता नहीं साहब, मैं तो प्रभु से ये कहने के लिए आया, इनसे मन्नत मांगने के लिए आया कि मैं विदेश में जा रहा हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दें, मैंने किसी प्रकार का कोई बटुआ नहीं देखा। आदमी कहता है, चोर कहता है नहीं नहीं, ये सच झूठ बोल रहा है ये शख्स। इसके अलावा इस मंदिर में अभी तक कोई भी नहीं आया, इस छोटी सी अवधि में कोई नहीं आ सकता। पुलिस वाले ने 2-3 तमाच लगाता है उसके और बोले झूठ बोलता है, बटुआ निकालो। जब 2-3 तमाच लगाता है तो जैसे बूट सूट में आदमी वो चिल्लाने लगता है, नहीं भाई मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। तो वो मूर्ति बोल पड़ती है। वो मूर्ति कौन सी? जो मनुष्य भक्त अपने भगवान के स्थान पर खड़ा रहता है। बोले इस आदमी ने नहीं लिया है ये बटुआ, वो बाहर जो बैठा भिखारी उसने बटुआ लिया है। तो चोर ने कहा वो तो अंधा है और गूंगा है। बोले ना वो अंधा है ना गूंगा है, उसके लड़के ने यहाँ से बटुआ लिया और उसको घर भेज दिया। ये तो यहाँ पर सिर्फ ये कहने के लिए आया कि विदेश जा रहा है। पुलिस वाले ने उसको छोड़ के उसको पकड़ लिया और उसको 2 तमाच लगाई तो उसने आंखें भी खुल गई, मुंह भी खुल गया। उसने कहा हाँ साहब मैंने लिया बटुआ, बटुआ मेरे घर पे। पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल में ले गए। इस अवधि में वो समय पूरा हुआ, भगवान वापस आए। दोनों ने अपने अपने भेष बदल लिए और अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। फिर भक्त अपने भगवान को कहने लगा, प्रभु आज अभी तो आप 1 घंटे की यात्रा के लिए गए थे और उस अवधि में क्या हुआ, मैं वो दृष्टांत तो वाक्यांश आपको सुना रहा हूँ। उसने सारी बातें उसे बताई। ऐसे सुनते ही भगवान की आंखों से आंसू आए। हे मानव, तूने ये क्या कर दिया? तू मेरे से 1 दिन की मोहलत मांग रहा था और मैंने तुझे 1 घंटे की मोहलत दी, और 1 घंटे की मोहलत में मेरी सारी व्यवस्थाओं को तूने अव्यवस्था में बदल दिया। और यदि 1 दिन की यदि मैं तेरे को मोहलत दे देता तो तू पूरे इस पृथ्वी के ऊपर प्रलय ले आता। मैंने तुझे कहा था कि बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है, सुनना भी कुछ नहीं है। तूने सुना इसलिए तुम्हारा मुंह बोला, और मेरी सारी व्यवस्थाओं को तूने अव्यवस्था में बदल दिया। आदमी ने बोला, प्रभु वो कैसे? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि वो जो व्यक्ति जो यात्रा पे जा रहा है, ये आज निमित्त था कि उसको जेल में जाना था। वो जेल में इसलिए जाना था कि जिस हवाई जहाज में बैठकर ये जाएगा उस प्लेन को क्रैश होना है, और जिस प्लेन में ये बैठेगा वो प्लेन क्रैश होगा तो उसके साथ में इसकी मौत हो जाएगी, और इसके पीछे जो परिवार में जो बीवी बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे। और ये व्यवस्था तूने बिगाड़ दी। अदरवाइज वो जेल में जाता, 2-4 दिन में छूट के बाहर आ जाता और परिवार भी सुरक्षित होता। उसको आज विदेश नहीं जाना था। रही बात जो आदमी बाहर भिखारी बन के बाहर बैठा था, आज उसका भाग्य उदय होना था। उस बटुए के अंदर 5,000 रुपये थे, और वो 5,000 रुपये इस चोर ने इसके 2 साल पहले चुराए थे। वो आज इसका हिसाब किताब बराबर होना था, तूने वो व्यवस्था बिगाड़ दी। भिखारी का भाग्य उदय होना था, उस पैसे से वो एक कोई छोटा मोटा बिजनेस करता और वो कह हमें आज से वो इस भिखारी का धंधा छोड़ देता। तूने मेरी ये व्यवस्था को भी बिगाड़ दिया। और चोर के रेस के बीच के अंदर जो आज लेखा जोखा बराबर होना था, उस व्यवस्था को बिगाड़ दिया। हे मानव, अपनी बर्बादी के लिए मैं नहीं, तुम स्वयं जिम्मेदार हो। ऐसे भगवान ने अपने भक्त को कहा कि राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाए सीकर कर खोटे काम। मैं तो सिर्फ यहाँ पर बैठा रहता हूँ और देखता हूँ, सुनता भी कुछ नहीं और बोलता भी कुछ नहीं। सिर्फ एक ही चीज मेरा हाथ ये कहता है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप स्वयं ही करते हो और आप स्वयं ही भरते हो। जंगल काटते हो, बरसात ज्यादा आती है तो बाढ़ आ जाती है और दोष मुझे देते हो। जंगल तो इसलिए बनाया है ताकि उसके अंदर जो भी लगने वाले फल फूल औषधि उसका उपयोग कर सको। अब तुम नदियों के अंदर मकान बना दोगे तो नदी के बहाव के साथ मकान बहेंगे, दोष मेरा क्या है? जंगल काटोगे, बारिश नहीं आएगी, अकाल पड़ेगा, तो दोष मनुष्य का है या मेरा है? मैंने सबके लिए व्यवस्था कर रखी है मानव, आप स्वयं अपने विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे भगवान ने अपने भक्त से कहा। दोस्तों, ये बात हकीकत है। 1 घंटे क्या भगवान बनकर उस मनुष्य ने ईश्वर की सारी व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदल दिया। तो जब हम 1 घंटे के अंदर ये कर सकते हैं तो आप तो न जाने कितने वर्षों से ये परंपरा चलती हुई आ रही है।
आज इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, इस विनाश की ओर जो हमारी पृथ्वी बढ़ रही है, जो प्रलय की ओर हम जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, न कि ईश्वर है। ये बात समझने की है दोस्तों। मेरी बात आपको पसंद आई हो तो ज़रूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।